गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल ललित एंड लावण्या व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने मम्मी पापा जी का बना दिया नाश्ता। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया है। फ़िलहाल दूध बॉईल हो रहा है, चाय भी बन रही है इसके पापा की, और मम्मी पापा जी के लिए मैंने दलिया बना लिया है। इनफैक्ट मम्मी ने नाश्ता भी कर लिया है और अभी बनी सोकर उठने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं बाकी का काम कर लूँ। पर चलो देखते हैं, वैसे वो उठने ही वाला है, उसका टाइम हो ही रहा है उठने का। गुड मॉर्निंग बनी। इतने सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रहे हो आप? घूमी करने जा रहे हैं। घूमी। ओह पानी भर गया। पानी भर गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। बोलो गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी उठ के करते क्या हो? तो आप हनु दीदी को उठा दो, कह दो दीदी उठ जाओ। तो ये इसके पापा का नाश्ता तैयार हो गया, उनके लिए पोहा चाय बना दिया और हनु का शेक बना दिया है फटाफट। मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है नाश्ते का। बनी कहाँ घूम रहे हो? बनी घूम रहा है दीदी के साथ। मुंह धो लिया ना। चाय तो मेरे किचन का काम हो गया है ख़त्म, मतलब नाश्ता वगैरह बना लिया है मैंने। सबने नाश्ता भी कर लिया है, तो मैं फटाफट अब कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात कि छुट्टी करके बताते भी नहीं है। 10 बज गए, अब मतलब हमने फ़ोन किया तब बताया कि आज नहीं आएगी। तो अगर पहले बता दे तो नहाने से पहले भी ये काम हो जाए, बट नहीं बताया तो चलो अब मैं सोच रही हूँ मैं पहले मम्मी को भी नहलाना है, पर मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा डस्टिंग साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मम्मी को बनी को नहलाऊँगी, फिर लंच की तैयारी बाद में ही करूँगी। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ बाहर की साफ़ सफाई, मतलब बाहर के झाड़ू पोछा, क्योंकि फिर वैसे ही गर्मी इतनी हो रखी है और मैं ज़्यादा लेट करूँगी तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, फिर ज़्यादा गर्मी में यहाँ काम होता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ इसलिए मैं पहले सबसे पहले बाहर की झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर के साफ़ सफाई करूँगी। और वैसे भी बाहर पेड़ की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए बाहर सबसे पहले ही कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ ही मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई करके फिर बाद में करूँगी तो ज़्यादा टाइम है भी नहीं आज मेरे पास। तो मैं जल्दी वाले साफ़ सफाई करके ऐसे डस्टिंग करके और साथ के साथ ही झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि बनी को भी नहलाना है और मम्मी को भी 11 बजने वाले हैं, टाइम हो जाएगा फिर बहुत लेट हो जाता है। तो मैं कर लेती हूँ रूम की साफ़ सफाई। और बनी को संभालने के लिए हनु है, उसकी दीदी है, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है तब से हनु आ रखी है, क्योंकि थोड़ा काम भी ज़्यादा है इसलिए, और फिर किचन का काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे ये संभाल लेती है। और सबको पता है कि छोटे बच्चे ना बिल्कुल भी काम नहीं करने देते, और वैसे भी आजकल ये बहुत ज़्यादा शैतान होता जा रहा है। जितना बड़ा होता जा रहा है उतनी ज़्यादा शैतानियाँ करना स्टार्ट कर दी है इसने। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट ये एक घंटे के लिए संभाल लेगी, तब तक मैं अपने झाड़ू पोछा ख़त्म कर दूँ। बीच बीच में बनी बहुत ही मतलब फीड भी कराना होता है, वैसे भी परेशान करता है बच्चा, तो फटाफट मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई और हनु इसे संभाल लेगी। तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं मम्मी के रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और आप लोगों की मुझे मैसेज आ रखे थे, आप मम्मी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ मम्मी के ऑपरेशन को 1 महीना कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी मम्मी का पेन नहीं जा रहा है, मतलब उन्हें दोनों पैरों में अभी भी दर्द रहता है। और वैसे भी बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तो अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस आई हुई है। कोशिश तो करते हैं वो अपने आप घूमने की, एक्सरसाइज करने की, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाता वीकनेस की वजह से। तो और वैसे भी खाना वो बहुत ही कम खाती हैं, बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं है, उनसे खाया नहीं ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बाकी काम करने से पहले उन्हें थोड़े से फ्रूट्स काट के दे देती हूँ। तो इसके बाद मैं मम्मी को नहलाऊँगी तो थोड़ा फ्रूट काट के, क्योंकि मम्मी रात में नहीं सो पाती हैं, तो थोड़ा बहुत दिन में ही सो पाती हैं। तो अब चलो फटाफट मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो बनी को भी नहला दिया और दादी को भी। बनी सो जाओ प्लीज़, इसे सोना नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत देर से सो जाए, तो मैं अपना काम कर लूँ, और इसे नहीं सोना। अब ये इसे हनुदी सुलाएंगे गाड़ी में घुमा घुमा के, क्योंकि ऐसे तो इसे सोना है नहीं, है ना? जाओ बुला लो दीदी,
मैं आई हूँ साइड में। बोलो दीदी, क्या देख रहे हो? फिलहाल बज गए हैं 12:30, तो अब इसे हन्नू सुलाएगी और मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। क्या देख रहे हो? क्या? जाओ आप, जाओ दीदी साथ जाओ, जाओ घूम ही करके आओ। मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। मम्मी का भी खाना बनाना है, मम्मी को लेनी है दवाई। चलो 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 बाहर, चलो बाहर 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 बाहर। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ, मतलब लंच में सबके लिए भिंडी। तो मैंने पहले इन्हें धो के और कपड़े पे रख लिए, तब तक ये सूखती हैं। तब तक मैं मम्मी की सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि मम्मी के लिए बनाऊँगी तोरई। तो मैं पहले मम्मी के लिए सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, दोनों सब्ज़ी एक ही साथ बना दूँगी। और बाकी सबके लिए बननी है भिंडी, तो मैं फटाफट से सारी तैयारी कर लेती हूँ, सब्जी काट के बना दूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं होना है। मम्मी को भी 1:30-2 बजे दवाई लेनी है, तो तब तक ख़त्म कर लेती हूँ। मेरी दोनों सब्जी बन रही हैं और मैंने आटा भी भिगो दिया, पर मैं पहले मैं बनी को सुनाऊंगी और रूही जा रहा है, फिर उसके बाद करती हूँ बाकी का काम। तो फिलहाल अब बज गए हैं 3:15 और मैं हो गई फ्री। बर्तन धोने में बहुत टाइम लग गया, अभी मैंने सिर्फ धोए हैं, लगाए नहीं है। सोच रही हूँ पहले मैं खाना खा लूँ, बहुत ज़ोर से वाली भूख लगी है। वैसे किचन का अब सारा काम हो गया है, अब चाय पियेंगे 4 बजे या 4:15 बजे। और मैंने रोटी बनाने से पहले बुनी को सुला दिया था, तो मैं सोच रही हूँ उठने से पहले फटाफट खाना खा लूँ, अदरवाइज वो उठ गया पर वो ऐसे ही खाना खाने देगा। ऐसे ही सबको पता है छोटे बच्चे कैसे खाना खाने देते हैं। तो फिर चलो जल्दी, और मैं अब व्लॉग आगे बाद में स्टार्ट करूँगी, पहले मैं खाना खाऊँगी। मैं आई खाना लेके और सब्जी उठ गए थे पहले ही। हाँ? कितनी देर सोए बनी आप? वो ये ऐसे खाना खिलाएगा, अभी हॉट केस कहीं, रोटी कहीं, प्लेट कहीं। तो अब फिलहाल हो गई हूँ मैं फ्री और सोचा थोड़ी देर देख लेते हैं मैच। तो उसके लिए पहले मैं कुछ खाने को मंगा लेती हूँ, कुछ स्नैक्स वगैरह, क्योंकि खाना बन रहा है। खाना तो 9 बजे खाएंगे, तब तक टाइम है। तो फटाफट मैं कर लेती हूँ स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर। और हाँ, स्विगी इंस्टामार्ट स्विगी की ऐप में ही अवेलेबल है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने लिए क्या मंगा रही हूँ स्नैक्स में। तो मुझे जो जो चीज़ें चाहिए स्नैक्स के लिए, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जो भी चीज़ें चाहिए, मैं फटाफट इन्हें ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। ऐड टू कार्ट करके मैं कर देती हूँ अपना ऑर्डर प्लेस, और मेरे ऑर्डर थोड़ी बहुत देर में ही आ जाएगा, 15 से 20 मिनट में। तो बहुत ही ईजी है स्विगी से ऑर्डर करना। तो चलो अब चलते हैं। आ गया मेरा स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर, अभी आपके लिए भी है, बैठो दिखाती हूँ मैं क्या मंगाया। ओहो, तो आप अगर आपने अभी तक स्विगी इंस्टामार्ट से शॉपिंग नहीं की है, तो वो लोग फटाफट जाओ इंस्टामार्ट से शॉपिंग करो, क्योंकि वहाँ ग्रोसरी का सामान आ जाता है बहुत जल्दी, 10, 20, 15 मिनटों में आ ही जाता है। तो क्या क्या मंगाया मम्मा ने, ये देखना है आपको? हाँ, तो ये आ गए बनीला मूवी देखने के लिए स्नैक्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक स्विगी इंस्टामार्ट से शॉपिंग नहीं की है, तो मैंने कूपन कोड दे रही हूँ, आई एम नेक्स्ट करके कूपन कोड है। आप उसे यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का ऑफ। और जो अगर आपके स्टार्टिंग या पहली बार ही शॉपिंग कर रहे हो स्विगी इंस्टामार्ट से, तो स्टार्टिंग की 5 डिलीवरी होंगी फ्री, मतलब होम डिलीवरी फ्री, उससे डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। तो फटाफट जाओ स्विगी इंस्टामार्ट से शॉपिंग करो। और एक और बात मैं पहले बता चुकी हूँ, स्विगी इंस्टामार्ट है, स्विगी के अंदर ही, कोई अलग से ऐप नहीं डाउनलोड करनी। आपको चाहिए ये? हाँ, आपको भी नहीं है? और क्या चाहिए आपको? ये अभी हम हो चुके हैं फ्री और हम करेंगे डिनर। आज डिनर में क्या खाओगे? आज पता है आपके लिए क्या बना है? आपके लिए और दादी के लिए बनी है खिचड़ी। खानी है? रुक जाओ। तो आज बनी की दादी के लिए बनाई है मैंने खिचड़ी, और हन्नू की डिमांड पे आज फिर से बनाई मैंने कच्ची आमी वाली सब्जी, क्योंकि हन्नू को बहुत पसंद है। क्या लेके बैठे थे और बनी ने गिरा दी खिचड़ी। तो कैसा महसूस हो रहा है बनी है ऐसे अच्छे अच्छे काम करके? तो ऐसे कौन करता है बेटी? और हाँ, आप लोगों के ना, मैंने कल भी इंस्टा पे डाली थी रील, आई मीन स्टोरी। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है, तो मैं अभी फ्री होके इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता देती हूँ। ये कहाँ से ख़रीदा है और ये कैसे कैसे लगाना होता है, कैसे सेट करना होता है। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए?
तो चलो पहले अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से, आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, और ये कोई प्रमोशन की नहीं है, ये खुद से ही परचेज़ की थी हमने। तो अगर आपको चाहिए तो मैं कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगी बच्चों के मामले में। अगर आपके घर भी छोटे बेबी हैं तो आप मंगा सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके ना अलग अलग पीस आए थे, ये सिर्फ ऐसे ही जॉइंट करने हैं, और ये जो है ये अलग है, ये जिप ऐसे मतलब इसे निकल भी जाते हैं अगर वॉश करनी है तो, और अगर नहीं भी करनी तो भी वैसा भी कोई नीड नहीं है मुझे। और मैं दिखाती हूँ अंदर से कैसे लगता है, ये लगेगा ऐसे। तो इसमें ये है इसके साथ, और इसके साथ ये कील आती है, तो बस इसे हमने वो कारपेंटर अंकल को बुला के दोनों साइड लगवा ली थी, इधर भी और बेड की दूसरी साइड भी। अगर आपको इसे बेड के तीनों साइड में चाहिए तो ये तीनों साइड, ये देखो, ये दोनों साइड सेम है। तो बस इसे ऐसे ही करके लगाना है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, और ये ऐसे ही लग जाएगा बेड पे। बनी, ये क्या कर दिया आपके साथ? आपकी दादी छीन ली हनु दीदी ने। बनी बनी करो, बहुत देर से देख रहा हूँ कुछ कह नहीं रहा तो फायदा उठा रही है बिंदी लगा के। बनी देखो, आपकी नहीं है, नहीं है आपकी, आप हट जाओ, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। कह रही है बाल खींच रहा है, कान से खींच दिए। आपकी नहीं है, आप हट जाओ।